हाय गाइस। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ऑप्शन चेन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक यहाँ पे है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। इट वॉज ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोग में से सच्ची बताना मेरे को कि कितने जन को एक्चुअली पता है कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो सेलर्स पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। मतलब हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनको सिर्फ इतना पता है कि कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बेरिश। बट ऑप्शन चेन में जो डेटा दिखाया जाता है वो एक्चुअली रिवर्स होता है। इट इज फ्रॉम द कॉल सेलर्स पर्सपेक्टिव एंड द पुट सेलर्स पर्सपेक्टिव। इट इज नॉट कॉल मतलब बुलिश एंड पुट मतलब बेरिश। अभी आप मेरे से पूछेंगे कि यार इसको इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया, कॉल्स को बुलिश हम लोग समझते थे, पुट्स को बेरिश समझते थे, उल्टा क्यों दिखा रहे हैं इसको। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि कॉल सेलर आपसे ज्यादा रिस्क अज्यूम करके चलता है। आप एक बायर है, 23,200 का आपने कॉल लिया निफ्टी का, उसका लॉट साइज है 75 से, सपोज प्रीमियम इज 200, तो आपने कितना प्रीमियम दिया? 15,000। यही अगर एक कॉल सेलर बेचने जाता है एक लॉट निफ्टी का तो उसको लगेंगे 1.5 से 2 लाख रुपए। तो कम से कम डेटा तो उसके हिसाब से बनना चाहिए ना, कि ऑप्शंस चेन में जो डेटा दिखे वो कॉल सेलर्स को ज्यादा समझ में आना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉल बायर्स, राइट। अब सबसे सिंपल चीज करते हैं, ऑप्शंस चेन समझने का कोशिश करते हैं। बहुत जन को ये नहीं पता ऑप्शंस चेन का डेटा देखते ही कैसे हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। टू कंट्रीज आर एट वॉर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर लैंड। लैंड हैज डिफरेंट पीक्स, ठीक है। से सपोज देयर आर 5 पीक्स। 5 पीक को अगर कैप्चर करना है, एनिमी कंट्री ने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है। अपने देश के सेना को उसको कैप्चर करना है, राइट। सपोज मान लेते हैं कि एक पीक में 50 सोल्जर एनिमी के ऑलरेडी खड़े हुए हैं। हमारे सेना ने क्या किया कि उसने 50 की एक टुकड़ी बना दी और ऊपर भेज दी। आपको क्या लगता है क्या होगा? दिल बोलता है इंडिया जीतेगा, बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सिंपल लेते हैं कि अगर वो 50 एनिमी सोल्जर्स स्ट्रेटेजिक विजुअल एडवांटेज पे है और हमारे सोल्जर्स नीचे से जा रहे हैं, तो दे हैव एन एडवांटेज, तो वो कांटे की टक्कर नहीं होगी, दे कैन इजीली शूट अस डाउन। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव? अगर हम लोग 25 की 4 टुकड़ियां बना दे, 100 सोल्जर्स भेजे, देन हर एक टुकड़ी एक दूसरे की बैकअप बन के अटैक करेगी एंड देन वी माइट बी एबल टू कैप्चर द पीक। सो हाउ डज ऑप्शन चेन कम इनटू पिक्चर? ऑप्शन चेन आएगा कि हर एक स्ट्राइक प्राइस को आप एक पीक पॉइंट समझिए जो हमें कैप्चर करना है, राइट। एंड कॉल साइड में जितना ओआई डेटा है, मैं आपको ओआई समझाता हूं थोड़ी देर में, बट एक बार के लिए समझते हैं कि अगर कॉल साइड में जितना भी ओआई डेटा है उसको सोल्जर्स समझते हैं, पुट साइड में जितना भी ओआई डेटा है उसको भी सोल्जर्स समझते हैं। तो सपोज 23,200 का निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे अगर मेरे कॉल साइड के सोल्जर्स 48,000 है एंड मेरे पुट साइड के सोल्जर्स 47,000 है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कांटे की टक्कर है, जीतना मुश्किल है। कब एक डिसीजन बनेगा? जब या तो ये कॉल साइड वाले 48 से 42 हो जाए तो पुट साइड वाले को एडवांटेज मिलेगा, राइट। एंड अगेन पुट साइड एंड ऑप्शन चेन इज बुलिश, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। रिवर्स, अगर ये 48 से ये 54 हो गया और ये 47 से ये 40 हो गया, तो बेयर साइड जीत गया, कॉल साइड जीत गया। कॉल इज बेयरिश इन द ऑप्शन साइड, दैट मींस मार्केट विल कम डाउन। अब समझते हैं मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन। 3 टाइप के मनीनेस होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। इन द मनी क्या होता है? अगर आप कॉल बायर है, इसको बायर पर्सपेक्टिव समझते हैं एक बार के लिए, इजी होगा समझने में। अगर आप कॉल बायर है, निफ्टी 23,200 पे चल रहा है और आपने 23,200 का ही कॉल लिया है, तो वो एट द मनी ऑप्शन हो गया। अगर 23,200 चल रहा है और आपने 23,100 का कॉल लिया है, तो वो इन द मनी ऑप्शन हो गया। एंड अगर 23,300 का आपने कॉल ऑप्शन लिया जब 23,200 चल रहा है, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। एंड हमेशा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम सस्ता होता है और इन द मनी का ज्यादा होता है। और हमेशा हम तो पढ़ते हैं सस्ते के पीछे, राइट। तो हमें सस्ते के पीछे नहीं पढ़ना है, राइट। हमें राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? टू आइडेंटिफाई द राइट डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बोलूं, इज वन ऑफ द ऑप्शन ग्रीक्स, राइट। एंड अगर 100 पॉइंट से मार्केट ऊपर गया और आपने कॉल बाई किया हुआ है, तो कितना पॉइंट से आपका प्रीमियम ऊपर जाएगा वो बताता है डेल्टा। कॉल और पुट का डेल्टा का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1।
सो सपोज आपने अगर 23,200 मार्केट चल रहा है और 23,200 का ही कॉल दिया है, तो उसका डेल्टा मान लेते हैं एक बार के लिए कि 0.51 होगा एंड पुट का 0.49 होगा, तो सम इज इक्वल टू 1। नाउ जितना आप इन द मनी जाते हैं उतना आपका डेल्टा विल बी ऑन द हायर साइड, विच मीन्स कि आपके चांसेस अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट बनाने के ज्यादा है। सो सपोज आप 23,100 का अगर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस कॉल साइड में और मार्केट ऊपर गया 50 पॉइंट, तो उसका डेल्टा अगर 0.6 था तो आपका 50 इंटू 0.6, 50 पॉइंट्स मार्केट बढ़ा, 0.6 इज द डेल्टा, तो 30 पॉइंट्स आपका प्रीमियम बढ़ने का चांसेस है। वेराज अगर आपने 23,300 का कॉल लिया होता तो उसका डेल्टा अगर सपोज 0.35 होता और ये अगर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया होता तो 50 इंटू 0.35 अराउंड 17.5 जितना आएगा, तो आपका प्रीमियम सिर्फ उतने से ऊपर गया होता। सो बाइंग इन द मनी इज बेनिफिशियल and is helpful. So guys, I hope I was able to throw some light on options chain. This might actually help you in your real trades and make you profitable. If you still have any doubts, you can visit my website and you can get in touch with me. And अगर वीडियो पसंद आया तो please like, share and subscribe. Thank you.